आप सबको जय मसीह की। आज जो बाइबल अध्ययन हम करने वाले हैं वो हमें मिलता है इब्रानियों का 11वां अध्याय, उसके 17 से और 22 पद तक। और मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर का जिन्होंने इसको पढ़ा हमारे लिए। अब समय है कि हम इस वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। पिछले दिनों जो भी बाइबल स्टडी हमारी हुई है इब्रानियों की पुस्तक से, उसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। और इब्रानियों का 10वां अध्याय उसके 38वें पद में परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पुस्तक में हमें कहता है कि मेरा जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। और हम इस अध्याय में यही देख रहे हैं कि आखिर विश्वास का मतलब क्या है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यानी लिव बाय फेथ। और इब्रानियों का जो 11वां अध्याय है वो उन स्त्री पुरुषों के जीवन को रोशन करता है जिन्होंने विश्वास से पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया। और वैसे ही हम भी विश्वास से जी सकते हैं। तो ये जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। और ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इसलिए भी बाइबल में महत्व रखता है कि हम उन लोगों के जीवन से जो हमसे करीब सैकड़ों वर्ष पहले इस संसार में निवास करते थे, जीवन जीते थे, उन व्यक्तियों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि विश्वास से जीना क्या चीज़ है। आपके जीवन में ऐसे लोग आते होंगे जो आपको एनकरेज करते हैं और वो आपके मेंटर भी हो सकते हैं। किंतु क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अब इस संसार में नहीं है, यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, क्या वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? कि एक मरा हुआ व्यक्ति जो है वो क्या आज आपको एनकरेज कर सकता है? आज हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में जो 17 से 22 पद हैं उसमें अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के विश्वासी जीवन से सीखेंगे। इसलिए मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 17वां पद और 18वां पद। यहां लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अब्राहम और सारा के जीवन को आप जानते हैं। कितने वर्ष के विवाहित जीवन के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, एक बेटा मिला। और कितना मुश्किल होगा वो समय जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा होगा कि अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दे। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि इकलौते पुत्र को बलिदान कर, जबकि हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में एक पुत्र पहले भी था। यानी इसहाक के जन्म लेने से पहले उसके घर में इस्माइल नाम का एक बेटा और था। लेकिन जब यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है इकलौते पुत्र का, तो इकलौता जो शब्द है वो मुझे और आपको समझना चाहिए कि जब परिवार में एक ही बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो,
इकलौता बेटा कहलाता है और इकलौती बेटी कहलाती है। तो यानी परिवार में जब एक बच्चा है तो वो इकलौता कहलाता है। लेकिन जब परिवार में दूसरे बच्चों का जन्म हो जाता है तो पहला बच्चा जो कभी इकलौता हुआ करता था वो पहलौटा कहलाता है। तो ये भेद हमें समझना है कि बाइबल जो है वो ये कहती है कि अब्राहम के से ये कहा गया कि तू अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके चढ़ा। यानी परमेश्वर ने इस्माइल को, जो अब्राहम से पैदा तो हुआ था, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो अब्राहम की संतान नहीं गिना गया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। यानी जो बात परमेश्वर ने उससे कही थी कि मैं तुझे संतान दूंगा, तो जो वादा परमेश्वर ने उससे किया था, इस्माइल उस वादे की संतान नहीं था। हाँ, वो अब्राहम से जन्मा जरूर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो स्टेटस नहीं दिया था जो उसने इसहाक को दिया था। तो हम ये इस बात को देखते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इस्माइल से नहीं कहलाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि इसहाक को, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसको बलि करके तू चढ़ा दे। और हम इस बात को देखते हैं कि 18वें पद में भी यही लिखा हुआ है कि अभी इसहाक जो था को करीब मेरे हिसाब से 20-25 वर्ष का लड़का होगा। हालांकि बाइबल के अंदर उसकी आयु नहीं लिखी है कि वो कितने वर्ष का था जिस समय अब्राहम उसको बलि चढ़ाने के लिए ले गया था, लेकिन उसकी आयु लगभग 20-25 वर्ष की रही होगी कि अचानक एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इस बेटे को, मैं चाहता हूं कि इसे तू मेरे लिए बलि चढ़ा दे। तो ये एक बड़ा सरप्राइज रहा होगा अब्राहम को, और ये शॉकिंग बात भी रही होगी। अनएक्सपेक्टेड ये बात हो गई कि जिस बच्चे को परमेश्वर ने उसे दिया, आज परमेश्वर उसी को बलि करके मांग रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि उस समय में जो कनानी लोग होते थे, उनके देवता जो हैं वो मनुष्य की बलि मांगा करते थे। और अब्राहम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर जिसके पीछे मैं चलने लगा हूं, क्या वो परमेश्वर भी मुझसे कभी मनुष्य की बलि मांग सकता है। लेकिन इब्रानियों के 11वें अध्याय के 17वें पद में यही लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने पर इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यानी उस काम को, बलिदान को जो मांगा गया था, उसको उसने कंप्लीट किया। उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसके दूसरे पद में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू मोरिया देश में जाना, और वहां एक पहाड़ पर मैं तुझसे कहूंगा कि तू अपने इकलौते को मेरे लिए बलि कर देना, यानी होम बलि करके तू उसे चढ़ा देना। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो, उत्पत्ति के 22वें अध्याय को, तब आपको मालूम होता है कि अब्राहम ने लकड़ी ली और जो इसहाक था उसका बेटा, उसके ऊपर उसने उस लकड़ी को लाद दिया। फिर अब्राहम ने क्या किया, अपने हाथ में उसने आग ली जिससे वो बलि की लकड़ियों को जलाएगा, और उसने जो है वो छुरी भी अपने हाथ में ली। यानी दो चीज तो अब्राहम के हाथ में थी, छुरी और आग। और लकड़ी जो है उसने अपने उस नौजवान बेटे के ऊपर रखी, क्योंकि अब्राहम तो वृद्धावस्था में था। 100 साल के समय तो उसको ये बेटा मिला ही था। तो आप समझ सकते हैं कि अब्राहम की आयु जो है वो 100 से ज्यादा वर्ष की रही होगी। लेकिन यहां हम इस बात को देखते हैं कि जब ये दोनों साथ साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, तो इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि होम बलि के लिए भेड़ कहां है। ये क्वेश्चन उसने अपने पिता से किया था उस समय। और अब्राहम ने क्या कहा था इसहाक को कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और यही जो है न सिर्फ अब्राहम के लिए
बल्कि इसहाक के लिए भी बहुत ही विश्वास का स्टेटमेंट रहा। और जब वो उस स्थान के ऊपर पहुंचे जहां पर अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को बलि देना था, तो अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की जो लकड़ियां थी, यानी वेदी सजाई, उसके ऊपर लकड़ियां रखी और उसके ऊपर जो है वो अब्राहम को बांधकर रख दिया। तो आप उस सिचुएशन को गंभीरता से समझिए। देखिए, एक बेटा है जो 20-25 वर्ष का नौजवान बेटा है। क्या एक 100 वर्ष का पिता उसको बांधकर लकड़ी के ऊपर रख सकता है कि वो कोई भी मतलब विरोध ना करे? यही बात मुझे और आपको समझनी है कि अब्राहम का विश्वास तो अपने परमेश्वर पर था ही कि परमेश्वर बलि की भेड़ का उपाय स्वयं करेगा, लेकिन जो उसका बेटा इसहाक था उसका भी यही विश्वास था कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय स्वयं करेगा। और उसने इस आज्ञा को माना। वो चाहता तो, क्योंकि वो नौजवान था, 20-25 साल का लड़का होगा, वो उसमें शारीरिक इतनी ताकत थी कि वो अपने पिता के ऊपर हावी हो सकता था, उसको ओवर पावर कर सकता था और नहीं तैयार होता वो बलि देने के लिए। लेकिन वो जानता था कि मेरा जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को मेरा पिता मानता है, जब मेरे पिता से ने ये बात कही है कि होम बलि की जो भेड़ है उसका उपाय परमेश्वर करेगा, तो निश्चित तौर से मेरा परमेश्वर जी जो है वो होम बलि की भेड़ को जरूर हमारे लिए उपस्थित करेगा। और इस विश्वास से एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में वो बलिदान की जो वेदी थी उसके ऊपर लेट गया, क्योंकि इसहाक का विश्वास भी अपने पिता अब्राहम के परमेश्वर पर था, इसलिए उसने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। उत्पत्ति का 22वां अध्याय और उसके 10वें पद के अंदर बाइबल हमें क्या कहती है कि अब्राहम ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया। अब देखिए, एक एक जो स्टेप्स हैं हमको उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी गंभीरता को समझना है कि जैसे ही अब्राहम ने बलिदान करने के लिए उस छुरी को अपने हाथ में लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, ये बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने पुत्र को बलि देने के लिए तैयार था और उसने छुरी अपने हाथ में ली कि मैं अपने बेटे को बलिदान करूं। उसी समय परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और क्या कहा? रोक दिया परमेश्वर ने। और क्या कहा यह आपको 12वें पद में मिलेगा। उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसके 12वें पद में परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी अब्राहम को कि लड़कों को कुछ मत करना, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। लड़के को हाथ मत लगाना, मैं जान गया हूं। परमेश्वर यहां पर एक संदेश देना चाहते हैं अब्राहम को कि मैं मनुष्य की बलि नहीं चाहता, बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि लोग मेरी आज्ञाओं को माने और मुझसे प्रेम रखें। यहां खुदा एक नियम देना चाहता है। मैंने अब्राहम के विश्वास को परखा है, लेकिन मैं मनुष्य की बलि नहीं चाहता जैसे कनानी देवता उस समय चाहते थे। मैं फर्क परमेश्वर हूं। मैं सिर्फ विश्वास चाहता हूं और आज्ञाकारिता चाहता हूं। मैं मनुष्य की बलि नहीं चाहता। और उसी समय अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक मेढ़े को अब्राहम को दिखाया और इसहाक को भी दिखाया। दोनों वहां थे, खाली अब्राहम को ही नहीं दिखाया। अब्राहम से परमेश्वर बात करता है, लेकिन अब्राहम ने भी देखा कि मेढ़ा है और इसहाक ने भी देखा कि एक मेढ़ा है जिसके जो सींग है वो झाड़ी में उलझे हुए हैं और अब हमें इसको बलि चढ़ाना है। और हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे बलि चढ़ा दिया। और परमेश्वर के दास अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे। यहोवा यिरे का मतलब होता है गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन हम कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
बहुत सारे लोग बहुत बातों के लिए जो सांसारिक बातों की डिमांड करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर उपाय करेगा, गॉड विल प्रोवाइड, यहोवा यिरे है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले मुझे और आपको अपना विश्वास उस लेवल का बढ़ाना पड़ेगा जिस लेवल का विश्वास अब्राहम का था, कि वो सब कुछ छोड़ दे। अपने प्रिय पुत्र को भी उसने छोड़ दिया कि वो उसको बलि चढ़ा दे, यानी परमेश्वर को उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 19वें पद के अंदर अब्राहम ने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से भी जिलाए। यह था उसका फेथ का स्टेटस। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर अपना वायदा जरूर पूरा करेगा। क्या वायदा था परमेश्वर का अब्राहम से? अब्राहम से परमेश्वर का यह वादा था कि मैं इसहाक से तुझे बहुत सारा वंश दूंगा। यह उसका वादा था परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय उसके 19वें पद में क्या महत्वपूर्ण बात यहां लिखी है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपने इच्छा बदल डाले। उर्दू की बाइबल में बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा इंसान नहीं कि अपने इरादों से बदल जाए। खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले और ना वो आदम जात है कि अपने इरादों से बदल जाए। खुदा ने जो बात अपने लोगों से वायदे के रूप में करी है, वो परमेश्वर उस वायदे को हमेशा निभाएगा। और यही बात जो है वो हमें इस घटना में देखने को मिलती है कि अब्राहम ने ये बात कैसे सोच ली कि परमेश्वर मरे हुओं में से भी जिलाएगा। क्योंकि इस घटना से पहले बाइबल का इतिहास हमें कहीं नहीं बताता है कि कोई रिजरेक्शन की कोई भी घटना हुई है, कोई ऐसी घटना हुई हो कि किसी मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने जिलाया हो। तो ये जो पुनरुत्थान की घटना है, एक तरह से ये एक दर्शन है, एक विजन है जो अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंचता है कि वो लोग जो अब्राहम की रीति पर चलेंगे, वो विश्वासी जो अब्राहम के बेटे और बेटी कहलाएंगे, विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करेंगे, वो पुनरुत्थान के भागी होंगे, वो उस नए यरूशलेम के भागी होंगे जिस पर चलकर मसीहियत में जीने वाले लोग, जो लोग अब्राहम की जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, वो यरूशलेम में पहुंचेंगे और वही पुनरुत्थान के भागी भी होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम ने जिस बात पर विश्वास किया वो था कि खुदा अपने वादों में सच्चा है और वो अपने कहे को जरूर पूरा करेगा। इसीलिए जो अब्राहम है वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। अब्राहम का यही विश्वास उसको परमेश्वर के और नजदीक ले आया। तो हम तो उस चीज के ऊपर विश्वास रखते हैं जिस चीज को हम देखते हैं, लेकिन अब्राहम हमें जो बात सिखाता है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात, कि वहां से हमें ब्लेसिंग मिलेगी जब हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारी आंख से हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका वादा देने का परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। जिन चीजों का वो है आत्मिक जीवन और आत्मिक चीजें, वो हमें आज दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एक दिन हम जरूर से उन चीजों को देख पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है कि विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय आशीष दी। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। अगर हम इसहाक के जीवन की स्टडी करें तो हमें मालूम होगा कि इसहाक जो था वो इतना विश्वास में मजबूत नहीं था जितना उसका पिता था, और उसका कारण भी रहा होगा कि वो कुछ सांसारिक अभिलाषाओं और चीज़ों की इच्छा ज़्यादा करता था, और इसीलिए वो एसाव से प्रेम करता था, क्योंकि एसाव उसके मनपसंद भोजन को उस तक लाया करता था। यानी जो शिकार उसको पसंद था, वो शिकार लेकर के वो स्वादिष्ट भोजन बनाया करता था,
और अपने पिता को देता था, तो वो पिता जो है वो उससे ज़्यादा प्रीति रखता था। लेकिन परमेश्वर ने जब इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, इसहाक को ये दो जुड़वा बेटे मिले थे, याकूब और एसाव। एसाव पहलौठा था और याकूब उसका छोटा भाई था। लेकिन उत्पत्ति के 25वें अध्याय के 23वें पद में परमेश्वर ने रिबका को ये बात स्पष्ट तौर से पहले ही कह दी थी कि तेरा जो बड़ा बेटा है वो तेरे छोटे बेटे के अधीन होगा। तो जब हम इस घटना को पढ़ते हैं जो हमारे को उत्पत्ति 25 और 23 के अंदर मिलती है, तो ये एक स्पष्ट तरह से परमेश्वर के बारे में हमने अभी ये बात समझ ली है कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, और नहीं वो जो है वो अपने जो इरादे होते हैं उसके जाए जो वचन वो अपने मुंह से निकालता है उन वादों से वो कभी नहीं फिरता। तो जो बात परमेश्वर ने रिबका से कही थी कि तेरा जो बड़ा बेटा है वो तेरे छोटे बेटे का अधीन होगा, वो जो बात थी वो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इसहाक के समय उसकी आंखों को धुंधला कर दिया ताकि वो अपने उस बेटे को पहचान न सके। और जो रिबका थी उसने इस काम में परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहयोग दिया। और आप देखेंगे कि इसहाक ने अद्भुत रीति से जो है याकूब को आशीर्वाद दे दिया। चाहता नहीं था, वो चाहता तो वो एसाव को देना था, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी कराने के लिए किसी भी तरीके से अपनी योजना को पूरी कराता है। तो उसकी आंखों को परमेश्वर ने धुंधला कर दिया। और पर उसने जब उसको इसहाक ने जो याकूब को ब्लेस कर दिया, उसके बाद जो है एसाव भी आया। और लेकिन क्योंकि वो उसको ब्लेस कर चुका था, ये बात उसने अपने बेटे या एसाव से कही कि याकूब को मैंने ब्लेस कर दिया है और ये ब्लेसिंग उसको लगी रहेगी, लेकिन मैं तुझे भी ब्लेस करता हूँ। और जो कुछ आशीष उसने उसके लिए रखी फिर, तो उसको भी उसने ब्लेस किया। तो ये जो बात कही गई है इस अध्याय के अंदर, इस पद के अंदर, इब्रानियों 11:20 के अंदर, कि इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी, वो यही है कि जब इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीषित किया और फिर उसको उसके मामा के घर में विदा किया, तो उसको बहुत आशीष देकर उसने अपने बेटे जेकब को एसाव से अलग किया और फिर उसको उसके मामा के घर पर उसको भेजा। तो लेकिन दोनों बच्चों को आशीष दी, लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं थी, परमेश्वर की जो अब्राहम से या ये वादा था कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, वो वादा एसाव के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि वो वादा जो है वो याकूब के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। और इब्रानियों 11 अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। तो यहां पर हम एक चीज को और देखेंगे जो मुझे और आपको समझनी चाहिए, और वो समझने वाली बात यह है कि याकूब ने यूसुफ के जो बेटे थे दो, है ना, यूसुफ को नहीं, यूसुफ के जो दो बेटे थे उनको उसने आशीर्वाद दिया और एक एक को आशीष दी। और आशीष देने के बाद उसने, आशीष देने के समय उसने अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। तो उसने दंडवत किसको किया, यही बात हमें समझनी है कि उसने लाठी का सहारा क्यों लिया। आशीष दी उसने, ये उसका फर्ज था, उसका काम था कि वह आशीष दे ताकि वो आशीष उसकी पीढ़ी में आगे बढ़े। उसके याकूब के भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उसने यूसुफ के बच्चों को आशीष दी, यानी उसके पोतों को आशीष दी। और जो महत्वपूर्ण बात इस पद के अंदर लिखी है वो ये लिखी है कि उसने अपनी लाठी के सहारे पर सहारा लिया, यानी जो लाठी थी उसके सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। यह है भेद भरी बात यहां। तो आपको याद होगा कि याकूब जब अपने परिवार और धन संपत्ति को लेकर अपने मामा लाबान के घर से लौट रहा था कि अपने भाई एसाव से भेंट करे, ये आपको उत्पत्ति के 32वें अध्याय के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 26 से 32वां पद तक पढ़ोगे तो आपको ये घटना मिलेगी वहां पर। तो जब ये लौट रहा था तो रात के समय एक स्वर्गदूत ने उसके साथ मल्ल युद्ध किया। यहां पर एक बड़ी एक ऐसी घटना है
जो आज हम उसको समझेंगे कि क्या कारण था कि रात्रि के अंदर जब वो अपने टेंट के अंदर था याकूब, तो एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसके साथ लड़ाई की और सुबह तक, बाइबल में लिखा है कि सुबह तक वो उसको लड़ता रहा। और जब उसके जाने का समय हुआ तो उसने जो है याकूब की जो जांघ थी उसको टच करके, यहाँ जो एक नस होती है उस नस को उसने ऐसा खींचा कि उसके बाद जो है याकूब सारी उम्र जो है वो लंगड़ा रहा और उसको डिपेंड होना पड़ा एक लाठी के ऊपर, एक छड़ी के ऊपर, जिसको याकूब का स्टाफ भी कहते हैं, जेकब्स स्टाफ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो उसका सहारा लेकर चलता था। दरअसल याकूब ने अपने सारे जीवन के अंदर हमेशा अपने शारीरिक सामर्थ्य और बुद्धि के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, और जब वो अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करके आगे बढ़ता चला गया तो परमेश्वर उसको ये सिखाना चाहता था कि तुझे अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि अब तू असाव से मिलना जाने वाला है जो तेरी जान के विपरीत है और जो तेरी जान को के लिए खिलाफ है, वो तेरी जान को हानि पहुंचा सकता है। और अगर अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा या तू अब मेरी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो आगे का जीवन तुझे बहुत कठिन होगा। क्योंकि याकूब बहुत डरा हुआ था एसाव से, और आप इस घटना को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि उसने धीरे धीरे कुछ लोगों को आगे भेजा और एसाव के लिए उसने बहुत सारे जो गिफ्ट्स भी भेजे ताकि एसाव का मन थोड़ा प्लीज हो जाए। लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी। परमेश्वर ने उसको ये बताया कि देख तेरा शरीर भी अब इस योग्य नहीं रहा, तेरे पाँव में भी तकलीफ है, तू ढंग से चल नहीं सकता। अगर तेरे ऊपर एसाव ने चढ़ाई की और आक्रमण किया तो तू जो है वो परेशानी में फंस जाएगा। तो परमेश्वर ने उस रात्रि को उसको ये सिखाया कि तुझे अपनी सामर्थ्य पर नहीं पर मेरी सामर्थ्य के ऊपर अब जीवन में भरोसा करना है। और फिर हम देखते हैं कि याकूब ने जो है उस वो जो लकड़ी थी उसके पास, वो जो लाठी थी, उस लाठी को उसने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। आप ऐसा मत सोचिए कि वो बूढ़ा हो गया था इसलिए उसने उस लाठी का सहारा लिया था कि जब उसने उन बच्चों को जो है ब्लेस किया। तो आप इसको जब पढ़ेंगे इस अध्याय को तो आपको मालूम होगा कि याकूब बहुत बूढ़ा हो गया था, और जब जो यूसुफ उससे मिलने आया तब वो सीधा अपनी जो खटिया थी, खाट थी, उसके ऊपर वो बैठ गया और वहाँ बैठा बैठा भी वो जो है वो दोनों बच्चों को आशीष दे सकता था। तो उसने जो है वो दोनों बच्चों को, एक के जो छोटा था उसके सिर पर दाहिना हाथ रखा और बड़े के सिर पे बायां हाथ रखा और उनको आशीष दी। और उसके बाद उसने लाठी का जो सहारा लिया, उसके एक सिरे का सहारा लेकर उसने परमेश्वर को दंडवत किया, यानी वो पलंग से नीचे उतरकर उसने परमेश्वर को दंडवत किया। और उसने जो बात कही वहां पर वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो आपको उत्पत्ति के 48वें अध्याय के 16वें पद में मिलेगी। जेनेसिस चैप्टर 48 उसके 16वें पद के अंदर अब्राहम याकूब ने जो ब्लेसिंग इन बच्चों के लिए परमेश्वर से मांगी है वो ये है कि वो कहता है कि वही दूत, वही एंजल जो मुझे सब बुराइयों से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को भी आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। तो ये जो ब्लेसिंग दी गई है यहाँ पर, उसके साथ साथ याकूब ने उस एंजल का प्रोटेक्शन भी मांगा है, जिस एंजल के प्रोटेक्शन से, उस स्वर्गदूत के प्रोटेक्शन से याकूब जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। और उसने इस बात को कहा, माना इस बात को कि मेरा जो पिता था, मेरा जो दादा था अब्राहम, मेरा जो पिता था इसहाक, उसका जो परमेश्वर है वो जो है वो इन बच्चों को आशीष दे और इनको बहुतायत से बढ़ाए। यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का जो वंश है वो और दूसरे जो बेटे थे 11 बेटे, उनसे नहीं बल्कि यूसुफ के इन दोनों बेटों के द्वारा आगे बढ़ता चला जाए। इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसका 22वां पद हम पढ़ें। विश्वास ही से यूसुफ ने जब मरने पर था तो इस्राएल की संतान से निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। ये एक बहुत ही अच्छी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ इस बात से। और फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा जो इब्रानियों के 11वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है
कि विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यह है बड़ी महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर क्या है ये बात, आपको मैं उत्पत्ति का 50वां अध्याय उसके 25 और 26 पद को भी पढ़ाना चाहता हूँ। जब आप जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 25-26 पढ़ोगे तो वहाँ पर यूसुफ ने इस्राएलियों से कहा था कि परमेश्वर एक दिन तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस मुल्क मिस्र में से, जहां तुम वर्षों से गुलामी कर रहे हो, यहां से निकाल ले जाएगा। लेकिन जब तुम इस देश को छोड़ो तो मेरी हड्डियों को भी अपने साथ लेते जाना। ये वादा उसने इन इस्राएलियों से कराया था। और आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीतियों से काम करता है। और परमेश्वर जो थे उन्होंने ये योजना बनाई क्योंकि बड़ा अकाल पड़ा था और इस्राएलियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था की कि यूसुफ को अद्भुत रीति से मिस्र में पहुंचाया और मिस्र में उसके द्वारा वो काम किए कि वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। और जब कनान में और दूसरे स्थानों के ऊपर जो है वो अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने याकूब और उसके पुत्रों को और जो उसका वंश था उनको मिस्र में भेजा ताकि यूसुफ के द्वारा उनको भोजन प्राप्त हो और वो लोग वहाँ जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर की योजना ये थी, उसने अब्राहम से कह दिया था कि तेरा जो वंश है वो 400 वर्ष तक जो है मिस्र में गुलाम रहेगा। तो परमेश्वर इनको अपनी योजना के अनुसार यहाँ लाया था ताकि ये गुलाम रहें। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा था अब्राहम से कि 400 वर्ष की गुलामी के बाद मैं इनको वहाँ से वापस निकालूंगा। तो ये बात जो है अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को, याकूब को भी ये बात बताई होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो याकूब ने अपने बच्चों को बताई होगी। और यूसुफ ये जानता था कि हम कई वर्षों तक यहाँ पर गुलाम रहेंगे, लेकिन वो ये भी जानता था कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक न एक दिन हमारे संपूर्ण परिवार को, जो अब्राहम के संतान हैं, वो जो इस्राएली जाति कहलाते हैं, उनको वो एक न एक दिन यहाँ से निकाल लेगा। और ये जो भविष्यवाणी जो एक तरह से यूसुफ ने जो ये भविष्यवाणी की थी कि मेरी हड्डियों को साथ लेके जाना, जब यूसुफ की मृत्यु हुई थी वो 110 वर्ष का था और उसके लिए बाइबल हमें बताती है कि वो मिस्र में मर गया था, है ना। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि यूसुफ को इस्राएलियों ने अपनी प्रथा के अनुसार दफन नहीं किया वहां पर, बल्कि जो मिस्री लोग थे उनकी रीति के अनुसार उसका जो डेड बॉडी थी, उसका जो शव था, उसमें सुगंधित द्रव्य भरकर उसको एक संदूक में रखा गया जो वर्षों तक उसकी जो डेड बॉडी थी वो वर्षों तक उस संदूक के अंदर रखी रही। ये बात आपको उत्पत्ति के 50वें अध्याय के 26वें पद में मिलेगी। तो मैं इस बात को समझता हूं कि जब जब इस्राएलियों के बच्चे उस संदूक को देखते होंगे तो जहां यूसुफ का शव रखा हुआ होगा, तब तब वो अपने दादाओं से, अपने पिताओं से ये पूछते होंगे कि दादाजी ये जो हमारे दादा थे यूसुफ, इनका बरियल क्यों नहीं हुआ, इनको मिट्टी क्यों नहीं दी गई, जबकि हम तो हमारे जितने भी लोग मरते हैं उनको मिट्टी देते हैं। तब इस्राएली जो हैं वो इस भविष्यवाणियों को स्मरण करते होंगे और अपने बच्चों को बताते होंगे कि जो यूसुफ ने विश्वास से कही थी कि एक दिन परमेश्वर तुम्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करेगा और जब तो वो तुम्हें आज़ाद करे तो मेरी हड्डियों को भी अपने साथ लेते जाना। इसलिए जो इसका जो शव है, इसकी जो डेड बॉडी है, वो इस संदूक के अंदर रखी है। और ये जो संदूक था जिसमें यूसुफ की डेड बॉडी थी, ये इस्राएलियों के विश्वास का एक चिन्ह हुआ करता था, जिसे देखकर अब्राहम के जो वंशज थे उस समय जो गुलामी में थे वो जी रहे थे। उस संदूक को देखकर, उस शव को देखकर कि एक ना एक दिन हमें परमेश्वर यहां से जरूर इस गुलामी से छुटकारा देंगे। और ये बात सच हुई।
अगर आप निर्गमन का 13वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 19, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब मूसा जो थे वो इसराइलियों को मिस्र से निकाल रहा थे, जब मूसा ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला तो वो यूसुफ की हड्डियों को भी अपने साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इसराइलियों से कहा था कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाना, निश्चित तुम्हारी सुधि परमेश्वर लेगा। और लेकिन जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियों को भी लेते जाना। इसलिए जो मूसा था वो यूसुफ की जो हड्डियां थीं उनको वो लेके साथ साथ चला। ये वो लोग थे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो आज जीवित नहीं हैं, यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और भी बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा इब्रानियों के 11वें अध्याय में की गई है। ये लोग आज जीवित नहीं हैं, पर मरने के बाद भी वो मुझे और आपको न सिर्फ एनकरेज करते हैं बल्कि हमारे विश्वास को भी बढ़ाते हैं कि हम जाने कि परमेश्वर जो है वो अपने वादे से कभी भी अलग नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हम अपने विश्वास को और आगे बढ़ाएं, और आने वाले समय में हम इस अध्याय को आगे और पढ़ेंगे। और आज की बाइबल स्टडी यही पूरी होती है। आप सबको जय मसीह की।